करेंगे। हमारे प्यारे आईटीसी लीडर को हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे। इनवाइट करने से पहले मैं चाहता हूं सर ऑडियो एंड वीडियो यहाँ पे जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर प्रकाश पटेल का। इनका निवास स्थान है पाटन। वे पहले एलआईसी एजेंट थे, रैंक इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। इनका बिजनेस फैला हुआ है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। इन्होंने पाटन में बंगलो, अहमदाबाद में फ्लैट एवं ऑफिस ली है। साथ ही इनकी गाड़ियों की चेकलिस्ट में शामिल है मारुति 800, एस्टीम, होंडा सिटी और BMW X1 जैसी गाड़ियां। So ladies and gentlemen, please put your hands together and we welcome ITC leader Mr. Prakash Patel sir. प्रकाश पटेल सर आईटीसी फ्रॉम पाटन, उनको बुके से और ट्रॉफी देकर हमारे निखिल चंदन सर और एएन श्रीकांत सर स्वागत कर रहे हैं। एंड देखते हैं इसके बाद में हमारे आईटीसी के बाद में हमारे दो दिग्गज डायमंड ऑफ माइल। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार, जय हारमोनी, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू। नाम प्रकाश पटेल और पाटन का निवासी हूं। इस बिजनेस से पहले मैं क्या किया करता था, ये बिजनेस करने के कारण मेरी जिंदगी में क्या चेंजिंग आया, मैं कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूं। कर सकता हूं? सर, एजुकेशन मेरा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। उसके बाद 2 साल मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया। ये पढ़ाई करने के बाद मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू देने के बाद मुझे जॉब मिला था और जॉब में मेरा फर्स्ट सैलरी था 2500 रुपया, 25,000। 1.5 साल तक मैंने जॉब किया यही अहमदाबाद में। फिर बाद में पाटन गया। पाटन जाके मैंने एलआईसी इंश्योरेंस का एजेंसी लिया। उसमें से 5,000 रुपया, 7,000 रुपया, कभी कभी 10,000 रुपया कमीशन आ रहा था। वही टाइम मुझे इस इंडस्ट्री में आने का एक मौका मिला और यही गांधीनगर में ये बिजनेस को देखने के लिए मैं आया था। और हरीश सर सीएन सर ने ये बिजनेस मुझे दिखाया था। बिजनेस देखने के बाद मुझे भी डिसीजन लेना था, ये बिजनेस में आगे बढ़ूं या ऐसे ही घर पे जाऊं। लेकिन मैं एक सही निर्णय लिया कि मुझे बिजनेस में काम करना है और बिजनेस में काम किया। लेकिन ये बिजनेस में काम करने के कारण आज जो मेरी जिंदगी में जो परिवर्तन आया है, आज जो मेरा अचीवमेंट है, उसकी वजह क्या है, क्या आप सब लोग जानना चाहते हो सर? क्योंकि इस बिजनेस में वहां से यहां तक आने के लिए आपकी जिंदगी में कुछ वजह होनी चाहिए, कुछ पर्पज होना चाहिए। जब तक आपकी लाइफ में कुछ पर्पज नहीं रहेगा, वजह नहीं रहेगा, तब तक आप इस बिजनेस में काम तो करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस में क्विट कर देते हैं। लेकिन मैंने ये बिजनेस को क्विट नहीं किया। लेकिन इस बिजनेस में पिछले बहुत साल से इस मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा हूं। क्यों काम कर रहा हूं सर? एक छोटा सा एग्जांपल मेरा खुद का मैं देना चाहूंगा सर। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था और मैंने फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा में इंजीनियरिंग का मैंने कोर्स चालू किया था, तब मैं किराने के मकान में रह रहे थे। तब मेरी बड़ी सिस्टर का शादी था। वो टाइम मेरे अंकल मेरे घर पे आए थे।
और मेरे पापा और मम्मी ने मेरे अंकल से बोला कि मेरी बेटी की शादी है, कुछ पैसे दीजिए आप। कुछ मेरी फैक्ट्री थी यहाँ पे छतराल में भागीदारी में, लेकिन मेरे अंकल ने भागीदारी में कुछ जो रुपये थे देने के लिए इनकार किया था। वो टाइम मुझे याद है, मेरे मम और पापा दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे सर जी। वो दिन मैं कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि वो छोटा था, लेकिन वो दिन मुझे मालूम पड़ा कुछ भी हो जाए, एक दिन मेरे अंकल से 1 रुपया ज्यादा मुझे कमाना है। ये मेरा पर्पस था। मैंने ये एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को शेयर किया हुआ है और ये बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया। उस बिजनेस में मुझे दिखने लगा कि यही एक बिजनेस है कि मैं कुछ लाइफ में कर सकता हूं। मेरे अंकल से 1 रुपया ज्यादा कमाना है तो ये बिजनेस के अलावा मेरी लाइफ में कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। सही बोलूं ना सर, ये बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद बहुत सारी तकलीफ आई, आपको भी बहुत सारी तकलीफ आएंगी। आप भी कभी कभी सोचेंगे मुझे बिजनेस नहीं करना है, बहुत बार आपको लगेगा मैं बिजनेस को क्विट कर दूं, मुझे यह नहीं करना है। मुझे भी ऐसा लगा था, बहुत बार लगा था, लेकिन जब भी मुझे ऐसा लगा ये बिजनेस मुझे नहीं करना है, मुझे क्विट करना है, तब मेरा पर्पस याद आया कि ये बिजनेस मैंने नहीं किया तो मेरा जो सपना है मेरे अंकल से 1 रुपया ज्यादा कमाना मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। मैं इसलिए ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूं सर, आप जहां भी बैठे हैं सर, वहां से यहां तक आना है तो आपके लाइफ में एक पर्पस होना जरूरी है। जब तक आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं रहेगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। सही बोलता हूं सर, ये पर्पस के कारण ही मैं यहां पे हूं सर। और आज यही बिजनेस के कारण सर, एक जमाने में यही अहमदाबाद में 2500 रुपया में मैं जॉब किया करता था, LIC में 5000 रुपया, 7000 रुपया, 10,000 रुपया मेरा इनकम था। वही प्रकाश पटेल यही अपॉर्चुनिटी के कारण आज महीने का 5 लाख रुपया कमा रहा है। सर मेरे पापा के पास एक लूना था सर जी, मेरे पास साइकिल थी, एक पैशन प्लस बाइक लिया था इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। फिर एक मारुति 800 लिया सेकंड हैंड, फिर एस्टीम कार लिया, होंडा सिटी कार लिया, और आज जो मैं कार में घूम रहा हूं वो गाड़ी का नाम है BMW X1 सर। ये सर मेरी ताकत नहीं है। मैं आज इस सारे सब डिस्ट्रीब्यूटर को मैं क्यों बता रहा हूं सर, मैं इसलिए बता रहा हूं सर, सिर्फ एक बार कल्पना कीजिए सर, मेरी लाइफ में से ये माई लाइफस्टाइल को हटा दीजिए। अभी आप सोचिए सर मैं कौन हूं सर। माई लाइफस्टाइल मेरी जिंदगी में नहीं है। ये माई लाइफस्टाइल में काम करने का डिसीजन मैंने नहीं लिया होता, अभी सोचिए सर मेरी वैल्यू क्या है, मुझे कौन पहचानने वाला है सर। यहां बहुत सारे लोग मुझे पहचानते हैं, बोलते हैं सर, सैल्यूट करते हैं सर। ये बिजनेस मैंने नहीं किया होता तो ये रिस्पेक्ट, ये मान सम्मान मुझे नहीं मिलने वाला था सर जी। आज जो भी है सर यही बिजनेस के कारण सर है सर, माई लाइफस्टाइल के कारण है सर। और माई लाइफस्टाइल के जितने भी मैनेजमेंट के वाले हैं सर, जो जितने भी बैठे हैं सर, सबको मैं रिस्पेक्ट से धन्यवाद बोलना चाहता हूं सर। आपने ये अपॉर्चुनिटी नहीं बनाया होता सर तो हमारे जैसे आम इंसान कभी ये स्टेज पे नहीं बोलते सर जी। और मेरा सपना था सर, मेरा भी सपना था, जिस स्टेज पे सीएम बोल रहे हैं, जिस स्टेज पे पीएम बोल रहे हैं, वो स्टेज पे एक दिन मुझे भी बोलना है। और आज मेरा भी सपना आज साकार हो रहा है सर जी। और जाते समय मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा सर, यहां पे जितने भी लोग आए सर, आपने जो भी सपने देखे हैं, मैं आपको कंपनी की ओर से बोल रहा हूं सर, आप जितने भी सपने देखे हैं वो सारे सपने पूरे करने की ताकत ये माई लाइफस्टाइल, ये अपॉर्चुनिटी, ये हार्मनी ग्रुप रखता है सर। और लास्ट में सर ये इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितने भी लोगों ने सहभागी है, जितने भी लोगों ने हमको सपोर्ट दिया है, वो सबका मैं दिल से धन्यवाद चाहता हूं सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल।